हे गाइस, वेलकम टू अनदर सुपर एपिसोड ऑफ द सुपर फैन। वैसे तो कल वैलेंटाइंस डे था, पर सिंगल जिंदगी तो काहे का वैलेंटाइन। पर कल का दिन सारे एमसीयू फैंस के लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि आंख खुलते ही यूट्यूब की नोटिफिकेशन में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर था। और इससे ज्यादा एक्साइटिंग हो क्या सकता है अपने लिए। अब वैसे तो मैं कल थॉर लव एंड थंडर का टीजर एक्सपेक्ट कर रहा था, पर अब वो शायद हमें मार्च में देखने के लिए मिल सकता है। खैर, ये जो ट्रेलर था ना, ये मार्वल के अभी तक के सारे ट्रेलर से काफी ज्यादा अलग था। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 कैसी मूवी होगी, इसकी फील हमें इस ट्रेलर में काफी अच्छे से देखने के लिए मिली। और सैम रेमी के डायरेक्शन स्टाइल ने तो अलग ही लेवल का धुआं उठा रखा था। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं हूं काशिफ, और आइए बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर पर। तो मुक्का मार के अलग दुनिया में पहुंचने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग ही सैम रेमी के स्टाइल में होती है, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के एक एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट से, जहां वो बता रहे होते हैं कि रोज रात उन्हें सेम ड्रीम आता है और फिर एक नाइटमेयर शुरू होता है। पर इसका नेक्स्ट शॉट बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहां हमें डॉक्टर स्ट्रेंज सैंक्टम सेक्टोरम के सामने खड़े हुए दिखते हैं और ये इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का सैंक्टम लग रहा है और ऊपर से टूट भी रहा है। फिर यहाँ जमीन पर कुछ स्कल्स पड़े हुए हैं, जो कि उसकी श्रेडेड रियलिटी का ही रिजल्ट हो सकता है बाकी लोगों पर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अपने डॉक्टर साहब का क्लोक ऑफ लेविटेशन थोड़ा बदला बदला दिख रहा है, क्योंकि इनके क्लोक पर एक ब्लू कलर का पैच है जो कि पहले तक नहीं था। तो अब या तो ये हो सकता है कि ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज एक वेरिएंट हो, पर क्योंकि पूरे ट्रेलर में हमें यही वाले डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ही हो, पर इनके क्लोक में थोड़ी मॉडिफिकेशंस करी गई होंगी या रिपेयर किया गया होगा, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है। कॉमिक में जब डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक डैमेज हो जाता है, तो वो उसे एलिथारमन द वीवर के पास रिपेयर करवाने के लिए भेजते हैं और क्लोक को रिपेयर करके वो उसे रिंट्रा के हाथों भिजवाता है। फिर इसी सीन में हमें हल्की हल्की रेड लाइट्स दिखती हैं बैकग्राउंड में, और अगर ये अपने व्हाट इफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की रियलिटी है, तो आपको ध्यान होगा कि वो अपनी रियलिटी में कैप्चर्ड होता है और एक ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर होता है उसकी रियलिटी का, तो शायद ये वही ग्लोब हो। फिर इसके बाद हमें उसी सैंक्टम का दरवाजा खुलते हुए दिखता है, पर अगर आप इसके दरवाजे के डिजाइन पर थोड़ा सा ध्यान दो तो एक डेविल जैसे क्रीचर की शक्ल दिखती है। और नहीं, मैं उम्मीद तो नहीं जगा रहा, पर ऐसा हो सकता है कि मेफिस्टो को लेकर ये एक ईस्टर एग हो। अब दरवाजा खुलने के बाद हमें फिर से फ्लडेड हो रखा सैंक्टम दिखता है, जिसकी सीढ़ियां पता नहीं कहां जाकर खत्म हो रही हैं। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ हमें दो स्टैचूज भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अपने एमसीयू वाले सैंक्टम सेक्टोरम में नहीं थे। और फिर से हमें वही बैकग्राउंड लाइट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि इस सैंक्टम में दीवार ही नहीं है। फिर अगले शॉट में हमें एक कप टूटता हुआ दिखता है, जो ब्रोकन रियलिटीज को डिपिक्ट करता है। एंड अगर आप सुपर स्लोमो में इस शॉट को देखो तो कप के पीछे हमें एक व्हील चेयर भी देखने के लिए मिलती है, और पूरे मार्वल में सबसे ज्यादा व्हील चेयर बस एक ही कैरेक्टर यूज करता है। खैर, आगे चलते हैं। तो अगले शॉट में कमर ताज पर अटैक्स हो रहे हैं, और यहाँ कुछ सॉर्सरर्स तो स्पेल्स क्रिएट कर रहे हैं, पर बाकी के सॉर्सरर्स बो एंड एरो के साथ अटैक करते हुए दिखते हैं। अब इसका अगला शॉट काफी फास्ट है, पर काफी ध्यान देने वाला है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज डरते हुए किसी की तरफ देख रहे हैं और उनके फेस पर रेड कलर की लाइट आ रही है, जो हो सकता है वांडा के केओस मैजिक का रिफ्लेक्शन हो। पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस सीन को ध्यान से देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड में कोई बड़ी सी ड्रेस पहनकर खड़ा है, और ऐसी सेम ड्रेस एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के ओपनिंग सीन में पहनी थी। और क्योंकि मल्टीवर्स खुल चुका है, तो हमें कोई भी कैरेक्टर दिख सकता है मूवी में, तो इसलिए मैं एटलीस्ट एक अलग मल्टीवर्स की एंशिएंट वन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस मूवी में। फिर अगले शॉट में अमेरिका शैवेज को किसी मॉन्स्टर ने पकड़ कर रखा है, और उसके पीछे उसने स्टार शेप्ड पोर्टल खोला हुआ है, जो उसकी स्पेशल पावर होती है। और ये जगह देखने से तो नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज लग रही है। फिर ये जो मॉन्स्टर था वो हो सकता है सिर्फ अमेरिका शैवेज से रिलेटेड हो, और उसका ज्यादा बड़ा रोल ना हो इस मूवी में। फिर उसी स्टार पोर्टल में हमें डिफेंडर स्ट्रेंज गिरता हुआ दिखता है, और इसका फेस काफी कटा पिटा दिख रहा है, और हो सकता है यहाँ इसका गेम हो गया हो, क्योंकि लास्ट में हमें इसका ज़ॉम्बीफाइड वर्जन देखने को मिला था। और फिर से हमें वो वॉच दिखती है, जो अगेन ब्रोकन रियलिटीज को डिपिक्ट करती है। उसके बाद डार्क होल्ड वाला सीन आता है, पर इस बार इस सीन में हमें एक फीमेल कैरेक्टर भी दिखती है, जो हो सकता है अमेरिका शैवेज या क्रिस्टीन पामर हो। फिर हमें फिर से श्रेडेड रियलिटी देखने के लिए मिलती है, जो ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम की होगी। और फिर हमें क्रिस्टीन पामर अपने ग्रूम के साथ दिखती है, और अगले शॉट में हमें लोग भागते हुए दिखते हैं, जो प्रोबेबली गर्गेंटॉस के अटैक से पहले का सीन होगा। फिर वांडा अपनी नई कॉस्ट्यूम में दिखती है, और उसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा का इंटरेक्शन सीन
देखने के लिए मिलता है, जिसमें वो उसे बताती है कि मल्टीवर्स को लेकर विजन की कुछ थ्योरीज थी और उसे ये कॉन्सेप्ट डेंजरस लगता था, जिसके रिप्लाई में डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ही वॉज राइट। अब ये जो सीन है डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के इंटरेक्शन का, जहां हमें बड़े अच्छे अच्छे फूल पौधे दिख रहे हैं, तो टेंशन मत लो, इसको लेकर एक ऐसी डिटेल नोटिस करी है मैंने जिसको देखकर आपको मजा आ जाएगा। खैर उसकी बात तो हम लास्ट में करेंगे, पर इसके अगले शॉट में सारे सॉर्सरर्स कमर ताज में इकट्ठे हो रहे हैं। किसी ने बोझ लिए हुए हैं, किसी ने डंडे लिए हुए हैं और किसी के पास तलवार है। और इस सीन को देखकर मुझे शैंग-ची के फाइनल बैटल की याद आ गई, जो कि बहुत ज्यादा मस्त था। पर लेट्स सी ये कैसा होगा। खैर यहाँ हमें रिंट्रा पहली बार अच्छे से देखने के लिए मिलता है और कमर ताज पर वही डार्क क्लाउड्स आ रहे होते हैं, जिसको देखकर मुझे ये इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल के जैसा लग रहा है। देन अगेन हमें नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज वाला शॉट देखने के लिए मिलता है और यहाँ सेकंड फीमेल कैरेक्टर क्रिस्टीन पामर एज क्लिया होगी, ये कुछ हद तक कंफर्म हो चुका है। अब इन्हीं शॉट्स के बीच में अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्रेस पर ध्यान दो तो उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले हैं, जिसमें मार्वल की तरफ से आप सबको एक एड ऑन दिख रहा होगा। एंड बेसिकली ये जो साइन है ये कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है एंड यहाँ मार्वल ने कॉमिक एक्यूरेट लुक दिया है डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्रेस को। देन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों पर कुछ हाईटेक हैंडकफ्स दिखते हैं और ठीक उसके नेक्स्ट शॉट में डॉक्टर स्ट्रेंज अल्ट्रॉन बॉट्स के साथ जाता हुआ दिखता है और वहाँ 6 चेयर्स होती हैं, जिनमें से 2 चेयर्स पर कोई बैठा होता है और मॉर्डो पीछे से चलकर आ रहा होता है। और इसके बाद कानो को वो सुख की प्राप्ति हुई जिसके लिए न जाने हम फैंस कब से वेट कर रहे थे। बैकग्राउंड में हमें पैट्रिक स्टीवर्ट वाले प्रोफेसर एक्स की आवाज सुनाई देती है, जो बोलते हैं दैट वी शुड टेल हिम द ट्रुथ, और उसके बाद हल्का सा उनका टकला दिखाया जाता है। तो अब जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ हमें इल्यूमिनाटी की फॉर्मेशन होते हुए दिख सकती है, और अगर आपको इल्यूमिनाटी नहीं पता क्या है तो बस थोड़ा सा रुक जाओ, एंड में पता चल जाएगा। एंड ये जो जगह होगी वो हो सकता है इल्यूमिनाटी का ऑफिस हो, जैसे एवेंजर्स मैंशन था वैसे ही। एंड इस चीज से एक और बात कंफर्म हो रही है कि इस रियलिटी के टोनी स्टार्क ने सक्सेसफुली अल्ट्रॉन प्रोग्राम को बना लिया है। और यहाँ अगर हम इन बॉट्स की लाइट को नोटिस करें तो वो येलो कलर की हैं, जबकि एमसीयू में उनका कलर ब्लू था। प्लस इस रियलिटी के आयरन मैन का सूट भी कुछ हद तक इनके कलर स्कीम से ही मैच करेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली वो सुपीरियर आयरन मैन होगा, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर देख सकते हो। फिर अगले शॉट में डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज जुरासिक पीरियड में कहीं से गिर रहे होते हैं और तभी वो एक पोर्टल खोल देती है, जो देखने में थोड़ी कार्टूनिश टाइप की रियलिटी थी। और इसमें जाते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज का लुक भी थोड़ा सा चेंज हो रहा था। अब हो सकता है ये व्हाट इफ की रियलिटी हो या कॉमिक्स के वे में भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज कुछ ब्लॉक्स में टूटते हुए दिखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे थैनोस ने ड्रैक्स को ब्लॉक्स में कर दिया था। एंड अगेन इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का शॉट आता है और उसके बाद एक वेल लिट फिगर दीवार तोड़ते हुए आती है, जिसको देखकर पहले मुझे ये ह्यूमन टॉर्च लगा था, पर ध्यान से देखने के बाद मैं इसी कंक्लूजन पर पहुंचा कि ये कैप्टन मार्वल होगी, पर अपनी कैरल डैनवर्स वाली नहीं बल्कि मोनिका रैम्बियो वाली कैप्टन मार्वल। और इसके बाद उसी इल्यूमिनाटी वाले ऑफिस में इसकी और वांडा की फाइट होती है। और अब यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि ये अपने फुल पोटेंशियल से वांडा पर अटैक करती है और वांडा उसको आराम से सह लेती है, जिससे हमें ये भी पता चल रहा है कि इस मूवी में वांडा हो सकता है अपने फुल पोटेंशियल में दिखे। फिर कमर ताज का एक शॉट आता है जहाँ अमेरिका चैवेज के साथ 2 सॉर्सरर्स होते हैं, और अगर ये आपको कहीं देखा देखा सा लग रहा है तो इसको हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में देखा था, जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज पहले एंशिएंट 1 समझ लेता है। फिर उन्हीं अटैक्स के एक सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज वुंडेड नजर आते हैं और उनके पीछे सारे आर्चर्स होते हैं, पर अगर हम इनके एरोस को देखें तो ये एक्चुअल एरोस की जगह स्पेल जैसा कुछ लग रहा है, जो ऑब्वियसली नॉर्मल एरोस से ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल होंगे। और दूसरी साइड एक नॉर्मल एरो भी दिखता है, तो ऐसा हो सकता है कि ये मिस्टिकल एरोस हों, कुछ वैसे ही जैसे हमने शैंग-ची में देखे थे। फिर अगेन गिरगंटॉस का शॉट आता है, पर इस बार इसने जो बस फेंकी है वो थोड़ी क्रश करके फेंकी है, जबकि इसके टीजर में ऐसा नहीं था। तो ये एक अटेंशन टू डिटेल ऐड करा है मार्वल ने यहाँ पर। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ही एक स्टैचू के सामने खड़े होते हैं और ये भी अपनी एमसीयू वाली रियलिटी नहीं है, तो हो सकता है ये इल्यूमिनाटी वाली रियलिटी हो, जहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहीं किसी इवेंट में खुद को सैक्रिफाइस कर दिया होगा और इसलिए उनका मेमोरियल बनवाया गया होगा। पर अगर इस स्टैचू पर ध्यान दो तो सबसे पहले तो ये वाला स्ट्रेंज बिल्कुल क्लीन शेप्ड है, प्लस इसके क्लोक ऑफ लेविटेशन का जो कॉलर है वो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज से काफी अलग है और कुछ सुपीरियर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह लग रहा है। फिर हमें वांडा का एक इविल साइड दिखाया जाता है, जिसके बाद वो अपने वेस्ट व्यू वाले घर में अपने ही वेरिएंट के सामने बैठकर रो रही होती है। एंड यहाँ शायद वो अपनी वेरिएंट को कन्विंस करे अपनी सिचुएशन बताकर, और उसके बाद ये वाली वांडा बाकी सबसे लड़ने जाए। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि वांडा ने भी मल्टीवर्स ट्रैवल करने का कोई रास्ता ढूंढ लिया है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ अमेरिका चैवेज है, पर ये बिल्कुल
बिल्कुल अकेली है। एंड क्योंकि अब इसे मल्टीवर्स के बारे में पता चल गया है तो डेफिनेटली अपने बच्चों को वापस लाने का ट्राई करेगी। फिर वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती है कि तुमने मल्टीवर्स खोला तो तुम हीरो बन गए, पर मतलब मैंने खोला तो मैं विलन बन गई। फिर अमेरिका चैवेज़ किसी को पंच मार रही है और उसके बाद एक ब्लास्ट होता है जिसमें से कोई उड़ते हुए बाहर गिरता है और मोस्ट प्रोबेबली ये कैप्टन मार्वल ही होगी जिसको वांडा ने पकड़कर धुन दिया होगा। फिर हमें वोंग और गारगेंटॉस की फाइट देखने के लिए मिलती है और उसके बाद अगेन वांडा जिसके फेस पर पूरा खून था उसका एक एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट देखने के लिए मिलता है जो हो सकता है प्रोफेसर एक्स की टेलीपैथी होगी और वो माइंड में जाकर वांडा से लड़ेंगे। फिर वोंग हमें कहीं लटका हुआ दिखता है और इसको देखकर मुझे यही लग रहा है कि इसका भी गेम हो जाएगा यहाँ पर, जो हम सबके लिए थोड़ा सैड होगा। पर दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ इविल एंटिटीज से लड़ रहा है और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसकी क्लियर लुक हमें इसके टीवी स्पॉट में देखने के लिए मिली थी। टेंशन मत लो, वो क्लिप अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है यूट्यूब पर। एंड एट लास्ट हमें ज़ॉम्बी डिफेंडर स्ट्रेंज देखने के लिए मिलता है जो उन्हीं इविल एंटिटीज को रिलीज कर रहा है और ये वही सेम स्पेल कास्ट कर रहा है जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में किया था। एंड कसम से पूरे ट्रेलर में सबसे ज्यादा डर मुझे सिर्फ इसी शॉट को देखकर लगा था। एंड फाइनली अपने टाइटल के साथ ही ट्रेलर एंड हो जाता है। खैर, अब अगर मैं बात करूं अपने ओपिनियन की तो ये ट्रेलर हमें वो सब दिखाता है जो एक ट्रेलर को अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहिए। पर इस ट्रेलर को देखकर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्वल ने इस बार कुछ ज्यादा चीजें रिवील कर दी। पर ये बात भी तो सोचो कि अगर ट्रेलर में मार्वल ने सिर्फ इतना रिवील किया है तो सोचो मूवी में क्या कुछ होगा जो मार्वल कभी रिवील ही नहीं करेगा। बस अब कुछ महीनों तक वेट करना होगा हमें इतनी सारी मैडनेस को देखने के लिए, क्योंकि ट्रेलर देखकर मूवी में कितनी क्रेजीनेस होगी ये हमें पता लग रहा है। वेल, अब बात करते हैं वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के इंटरेक्शन की। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज आ रही हैं और उसी के साथ मेरी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो एंड अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो अगर आप इस सीन को देखो और इन सीन्स को देखो तो इन सब में एक बात कॉमन है और वो ये कि दोनों ही सीन्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के कपड़े और लुक नहीं बदल रहे। और इस चीज को लेकर मेरी ये थ्योरी है कि यहाँ वांडा ने डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए एक इल्यूजन क्रिएट किया है जो हमें देखने के लिए मिल भी रहा है बैकग्राउंड में, क्योंकि उसके घर की लोकेशन ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी जैसी हमें इन दोनों ट्रेलर्स में दिखाई गई है। तो यहाँ पक्का वांडा डॉक्टर का काटेगी, ठीक जैसे मार्वल अपने ट्रेलर्स में हमारा काटता है। एंड सेकेंड पॉइंट कि इल्यूमिनाटी कौन है और क्या है, तो ये जानने के लिए आप नीचे वाली वीडियो देख सकते हो, और सुपीरियर आयरन मैन कौन है ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो। एंड अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जहां मैं शॉर्ट वीडियोस में काफी वैल्यूएबल डिटेल्स बताता रहता हूं। So that's all for today. See you soon in the next video. Till the time, try being a super fan.